नमस्ते मेरे प्यारे भाई। थोड़ी थोड़ी ठंडियां शुरू हो गई हैं और ठंड में एक छात्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आलस बहुत चढ़ता है क्योंकि जवानी है। नींद बहुत अच्छी आती है और जब इंसान जरूरत से ज़्यादा नींद लेगा और सुस्त रहेगा तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा। और ये समस्या दिसंबर और जनवरी इन 2 महीनों में रहेगी। आपको तो केवल ठंड की समस्या है। हम तो दिल्ली से पढ़ा रहे हैं, हमको ठंड के साथ साथ प्रदूषण की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। तो मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 2 महीनों में भी, जो ठंड के खूंखार महीने हैं, एक्टिव होके अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और इन 60 दिनों में जो आपको दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी देश में, उसमें अपनी पढ़ाई का अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। कुछ टिप्स हैं जो मैं खुद प्रैक्टिकली अपनाया करता था जब मैं 12th की पढ़ाई करता था। 12वीं में जो है, दिन में ये मान के चलिए कि 13-14 घंटे में कम से कम पढ़ता था। तो मेरे जीवन के कुछ प्रैक्टिकल नियम कायदे कानून हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है ठंड के मौसम में कि नींद बहुत आती है। सुबह को लेट उठोगे, 9 बजे से पहले नींद नहीं खुलेगी। फिर दोपहर में खाना खाओगे, उसके बाद भी नींद आएगी। और रात को घर वाले जल्दी सोते हैं, उनको देख के तुम्हें नींद आएगी। तो इस और दिन भी छोटा होता है, तो आपको पढ़ने के नंबर ऑफ आवर्स भी कम हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा कि पढ़ने का मन ही नहीं करता भाई। कोई एक्टिवनेस नहीं है ना, कोई एनर्जी नहीं है, कोई जोश नहीं है। बैठे बैठे वीडियोस देखने का मन करता है, रजाई ओढ़ के कंबल लपेट के रहने का मन करता है मेरे दोस्तों। उससे बतियाने का ज्यादा मन करता है फोन पे लेटे लेटे रजाई में। ठीक है ना। और दूसरा, जीरो मोटिवेशन। ठंड में पढ़ाई का जो आउटपुट है वो नॉर्मल, जो आप नॉर्मल डेज में करते हो उसकी हाफ एफिशिएंसी हो जाती है, ऐसा देखा है हमने। तो जीरो मोटिवेशन रहता है पढ़ाई करने का। ये सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को होती है ठंड में। तो भैया सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं कि ठंड में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। 10 डिग्री से कम टेम्परेचर, 2 डिग्री 3 डिग्री तक तो टेम्परेचर चला जाएगा कभी कभी। तो उसमें जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा सा जम जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उससे क्या है कि फिर आलस आने लगता है, सुस्ती आने लगती है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप पुशअप मार रहे हैं, डंबल मार रहे हैं। केवल आपको वार्म अप करना है। केवल आपको 20 से 25 मिनट वार्म अप करना है, वार्म अप करना है 20 से 25 मिनट डेली उठते ही। अगर आपने सुबह उठ के थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खा के, चाय पी के वार्म अप कर लिया, थोड़ी देर अपनी बॉडी को हीट कर लिया, तो मान के चले कि दोपहर तक आपकी बॉडी ठीक रह जाएगी बिना सुस्ती के। दूसरा कि जितना पॉसिबल हो सके अपनी दिनचर्या का दिन का समय सनलाइट में बिताएं अगर पॉसिबल है। सबसे बढ़िया तरीका है कि दिन में धूप में जाके पढ़ें। अगर छत पे जाके पढ़ें, छत पे, घर की छत होती है, छत पे जाके पढ़ें। अगर धूप निकल रही है थोड़ी सी भी, उसका यूटिलाइज करें। सर्दी में अगर आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी सूरज दिखाई देता है, धूप आती है, तो उस 1 घंटे को बिल्कुल भी मिस ना करें। तुरंत छत पे जाएं और छत पे जाके पढ़ें, बॉडी हीट रहेगी। तो 15-20 मिनट का कम से कम आपको डेली का वार्म अप करना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है। दूसरा कि पलंग पे लेट के पढ़ने की आदत बिल्कुल त्याग दीजिए। आप अगर ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हो, जो जनरली हम गर्मी के दिनों में पलंग पर लेट के देखते हैं, जीएस की, इंग्लिश की या मैथ की भी, ऑनलाइन क्लास भी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आपको चेयर और टेबल पे बैठकर ही देखनी है। टेबल चेयर पे बैठकर ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो टेबल चेयर पे बैठ के करना ही है आपको। लाइव क्लास भी, रिकॉर्डेड क्लास भी, यूट्यूब भी आपको टेबल चेयर पे बैठ के ही देखनी है। कोशिश ये करेगा कि आपके पास अगर प्लास्टिक की या लकड़ी की कुर्सी है तो आप उसके ऊपर गद्दी डाल लें, तौलिया डाल लें, इससे कि हीट रहेगा मेरे भाई। तो चेयर पे तौलिया वगैरह डाल के तब आप पढ़े, लेकिन खुद की बॉडी को कवर ना करें कि चेयर पे बैठ गए, हल्का सा कंबल ले लिया, पूरी बॉडी को लपेट लिया, और उसमें आलस आना, थोड़ी देर गर्माई आना शुरू होगी, फिर आंख झपकेंगी। वो नहीं करना है। टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें। नियम मान लो कि इन 60 दिन जो है, अब जो है आज से या कल से ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात कि हल्का हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। पानी की बोतल भर के रख लें, वो वाली पानी की प्लास्टिक की बोतल नहीं कि गर्म पानी भरा और आधे घंटे में पानी ठंडा हो गया। जो कौन सी बोतल बोलते हैं केशव इन्हें, हैं? ये ऐसी बोतल आती हैं,
मैंने भी ले रखी है भाई, आप भी ऐसी बोतल मंगा लीजिए। इनमें पानी ठंडा रखोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म करोगे तो इसमें गर्म रहेगा पानी। आप इसमें हल्का गुनगुना पानी भर के रख लें और हर आधे घंटे में, 20 मिनट में, 25 मिनट में वो गुनगुना गुनगुना पानी पीते रहें। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ना पिएं और लिमिटेड खाना खाएं। सर्दी में फास्ट फूड वगैरह, बाहर का खाना, चाट, गोलगप्पे, पटाखा, पकौड़ी, ये सब कुछ भी ना खाएं। सर्दी में केवल घर का खाना खाएं और गर्म पानी, गुनगुना पानी पिएं। बहुत गर्म पानी आपको नहीं पीना और वो रेगुलर पीते रहें, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी ड्राई ना हो। पानी पीने से, गुनगुना पानी पीने से सर्दी में बहुत फायदा होता है, बॉडी हीट रहती है और पढ़ाई में मन लगता है। दूसरा कि पढ़ते समय छोटा छोटा ब्रेक लेते रहो। सर्दी में पॉसिबल नहीं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे एक बार में टिक के पढ़ सको, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर आधे घंटा भी एक बार में कंटिन्यूस होकर पढ़ रहे हैं, बहुत है। और जरूर नहीं कि इसमें बहुत लंबा टारगेट रखा जाए, इन 2 महीनों में आप लिमिटेड ही पढ़ो चाहें, और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो वो पढ़ो। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, भाई मुझे तो मैथ बहुत अच्छा लगता है, इन 2 महीने मैथ ज्यादा पढ़ो। आप रटन तो अच्छे हो, आप रट अच्छे लेते हो, तो इन 2 महीने में जीएस ज्यादा रट लीजिए। तो इंटरेस्टिंग चीजें जिसमें आपका मन लगता है वो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ो। चाय कॉफी बीच बीच में लेते रहें, लेकिन उसकी आदत ना पालें। चाय ना कॉफी, कुछ भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा मेरे प्यारे भाई, मोबाइल पे समय कम से कम बिताएं। मोबाइल में, क्योंकि आप रील देखते रहते हो, उल्टी सीधी रील आती है उस पर, फिर आप इंसान का जो है दिमाग डाइवर्ट होता है। मोबाइल पे कम से कम समय बिताना है रील स्क्रॉल करने में। ये स्क्रॉलिंग की जो आदत है ना, ये बहुत खराब है। आदमी 2 घंटा बैठ के फिल्म देख लेगा, आदमी 1 घंटा दोस्तों के साथ गप्पे मार आएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो बैठ के 2 घंटा स्क्रॉल करना ना, वो जीरो आउटपुट है। ना तो आपको उसके दिमाग को रिलैक्सेशन मिलेगा, ना आपका कोई एंटरटेनमेंट होगा। वो जीरो एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट तब तक ही है जब तक आपने वो स्क्रॉलिंग की है। स्क्रॉलिंग की आदत बिल्कुल त्याग दे मेरे दोस्त जी। आपको अपना जो है, जो सबसे डेडिकेटेड टाइम है, जिसमें आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, दोपहर में, रात के समय में, वो मेरे दोस्तों अपना चूज कर लें। आप 2-4 दिन प्रैक्टिकल करोगे तो पता लग जाएगा कि यार मैं दोपहर में 1 से 3 अच्छा पढ़ पाता हूं, या मैं शाम को 5 से जो है 9 बजे तक अच्छा पढ़ पाता हूं। वो टाइम आप निकालो और उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको लीस्ट इंटरेस्ट है या जो आपका कमजोर है। ठीक है, उस समय में 2-4 दिन के प्रैक्टिकल के बाद आपको चीजें पता लग जाएगी। अगर आपने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी हो, लाइब्रेरी बहुत दूर है, कोहरा होता है, तो कोई हार्डकोर पुशअप की जरूरत नहीं है। आप 1-2 महीने के लाइब्रेरी जाना बंद कर सकते हो, और मेरे हिसाब से ठंड में घर से ही पढ़ाई करो तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, घर से ही पढ़ाई करो तो वो ज्यादा बेटर है मेरे दोस्तों। ये कहने की बातें हैं कि इंसान की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है भाई साहब। हर इंसान अलग अलग होता है। जरूर नहीं कि 4 बजे उठ के ही आपके झंडे गड़ेंगे और तब आपको नौकरी मिलेगी। आप 8 बजे अगर सुबह को उठ रहे हो ठंड में, उसके बाद भी आपकी सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप दिन का, बाकी अपने बचे हुए दिन में पढ़ाई का आउटपुट अच्छा निकाल लो। तो पीक टाइम पता करिए कि आप दोपहर में अच्छे से पढ़ पाते हो कि जो है रात के, शाम के टाइम में अच्छे से पढ़ पाते हो, और उसमें अपने वीक सब्जेक्ट पर ध्यान दें। सभी मेरे भाई हमेशा मोटिवेटेड रहें। ठंड में आलस बार बार आएगा, आलस को हटाने का एक ही तरीका है कि जो भी आपका गोल है कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे 2 साल में इतने पैसे कमाने, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, या मुझे मकान बनाना है, या मुझे इतनी की एफडी करनी है, या मुझे अपने दादाजी के लिए कुछ करना है। जो छोटे छोटे हर इंसान के टारगेट होते हैं ना, इनको चाहे एक डायरी में लिख लो, और जो मोटी मोटी बातें हैं, जो भी आपका स्टडी एरिया है या स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, उसके सामने कार्डबोर्ड पर लिख के टांग दो कि जब भी आप रूम में एंट्री करें, जब भी आप रूम में एंट्री करें मेरे भाई, आपको वो सामने दिखे, वो टारगेट हटे ना बिल्कुल भी। ठीक है, घर का बनाया वो खाना खाएं। वो आदत बिल्कुल ना है कि मम्मी खाना रख के चलेंगी टेबल पर, वो 2 घंटे तक रखा हुआ है, बिल्कुल ठंडा हो गया तब आप खाना खा रहे हो। तुरंत गर्मा गर्म खाना खाएं। ठीक है, किचन में बनना है, आप जाते ही लपक लीजिए और गर्मा गर्म खाना खाइए ठंडी में। बाहर का बिल्कुल अवॉइड करेंगे, और हमेशा अपने गोल का ध्यान रखें मेरे दोस्तों। सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी पढ़ने का बिल्कुल मन ना करे, तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, जिसका आपने रिवीजन कर लिया है, आपको जो लगता है कि मेरा मजबूत है, आप उसके हमारी एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पर जाकर, जो टेस्ट रैंक की वेबसाइट है, ऐप है, आप उसको ओपन करो और उस चैप्टर के चैप्टर वाइज क्विज देना शुरू कर दो।
तभी पढ़ने का मन ना करे। भाई मन नहीं कर रहा, ठंड हो रही है ज्यादा ही, ठीक है, आप मोबाइल खोल लिए, लैपटॉप खोल लीजिए, वेबसाइट या एप्लीकेशन, उसमें जो भी चीज आपने पढ़ रखी है उसके क्विज लगाओ। एक बात मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे का ऑनलाइन क्विज लगाने में 10 सवाल का 20 सवाल का मॉक टेस्ट लगाने में अगर मजा नहीं आता, मजा नहीं लेता है वो, तो इसका मतलब वो जबरदस्ती तैयारी कर रहा है, उससे वो तैयारी कर नहीं रहा है, उससे तैयारी करवाई जा रही है। हर एक सीरियस वाले को बालक को क्विज लगाने में, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने में, ऑनलाइन बढ़िया क्वालिटी वाले प्रीवियस के बहुत मजा आता है। तो जब भी आपको पढ़ाई में मन ना हो, आलस आ रहा हो मेरे भाई, तो आप एप्लीकेशन खोलो और क्विज लगाना शुरू करो। इससे क्या आपका टाइम यूटिलाइज होगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ टिप्स हैं, आप इनको अगले 2 महीने में अपनाओ, अच्छा खासा आपको आउटपुट मिलेगा ठंड के महीने में। और कोशिश ये करो कि अगले साल ठंड ना लगे आपको। कैसे होगा? जब आपकी नौकरी लग जाएगी और ब्याह हो जाएगा, ठंड की झंझट खत्म, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस साल, तभी मजा ले पाओगे आप अगले साल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।